जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय हर कोप शमन वर्णन। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके अनंतर श्री भगवान ने शंभु के लिए ब्रह्मांड का स्थान दिखलाया था। जिस प्रकार से पहले ब्रह्मांड जो जल की राशि में स्थित होता हुआ बड़ा था, उसके मध्य में पद्म गर्भ की आभा वाले जगत के पति श्री ब्रह्मा जी को, जो ज्योति के रूप वाला प्रकाश के लिए और सृष्टि की रचना करने के लिए पृथकगत है, और शरीरधारी को देखा था। फिर ब्रह्मांड के अंतर्गत चार भुजाओं से समन्वित ज्योतियों से प्रकाशित कमल पर आसन वाले को देखा था, और वहीं पर उन्होंने तीन भागों में स्थित वपु वाले श्री ब्रह्मा जी को देखा था, जो ऊर्ध्व, मध्य और अंत भागों के द्वारा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और भगवान शिव के स्वरूप वाला था। जिस रीति से वायु का ऊर्ध्व भाग उस समय में ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गया था, जो मध्य भाग था, वह एक ही शरीर तीन भागों में बार बार हर भगवान ने अपने गर्भ में इस संपूर्ण जगत को उसी भांति से देखा था। कदाचित वैष्णव काय अर्थात श्री विष्णु जी का शरीर ब्रह्म काय में अर्थात श्री ब्रह्मा के शरीर में लय हो जाता है। किसी समय में ब्रह्मा वैष्णव में तथा सांभव वैष्णव काय लीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कभी श्री ब्रह्मा जी का शरीर श्री विष्णु जी के शरीर में और श्री शंभु के शरीर में विष्णु जी का शरीर लय को प्राप्त हो जाया करता है। भगवान शंभु का शरीर श्री विष्णु के वपु में अथवा श्री ब्रह्मा जी का वपु भगवान शंभु के शरीर में लीनता को प्राप्त होता हुआ तथा बार बार एकता को प्राप्त होने वाला भगवान शंभु ने देखा था। वामदेव की भिन्नता को अप्राप्त पृथकगत परमात्मा में गमन करते हुए अर्थात लीनता को प्राप्त होते हुए उसके वपु को स्वयं ने देखा था। भगवान शंभु ने उसके मध्य में जल में वितत अर्थात विस्तृत पृथ्वी को देखा था, जो महान पर्वतों के संघातों से विरल है। फिर उन्होंने आदि से सर्ग की रचना करते हुए श्री ब्रह्मा जी को देखा था, तथा अपने आप को पृथक भूत और गरुड़ पर आसन वाले श्री विष्णु जी को देखा था। वहां पर ही प्रजापति दक्ष को और उसी भांति अपने गणों को प्ररीचि आदि दसों को, वैरणी को, सती, संध्या, रति, कंदर्प, वसंत के सहित श्रृंगार, हावों को, भावों को, मारों को, ऋषियों को, देवों को,
गरुण गणों को देखा था। मेघों को, चंद्र, सूर्य, वृक्षगण, वल्ली और तृण, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, राक्षस और किन्नरों को देखा था। मनुष्य को, भुजंगों को, ग्राह, मत्स्य, कच्छप, उल्का, निर्घात, केतुकों को, कृमि, कीट और पतंगों को देखा था। वहां पर किसी वनिता को देखा था जो द्वंद्व भाव को कर रही थी। किसी को उत्पन्न उत्पत्ति को प्राप्त हुए विपदग्रस्त को देखा था। कुछ लोगों को हास विलास करते हुए और कुछ को विलाप करते हुए तथा कुछ दौड़ लगाते हुए को परमेश्वर ने देखा था, जो कि शंभु की ओर ही भाग रहे थे। कुछ लोग दिव्य अलंकारों से युक्त थे, कुछ माला और चंदन से सरचर्चित हुए थे। कुछ लोग भिक्षा करते थे और कुछ पुनः शंभु के साथ क्रीडित थे। कुछ लोग स्तुति कर रहे थे, कुछ शंभु का स्तवन करते हुए श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा का स्तवन करने वाले थे। उनके द्वारा कुछ मुनि और तपस्वी गण भी देखे गए थे। कुछ लोग नदी के तट पर तपोवन में तपस्या करते हुए देखे गए। कुछ लोग स्वाध्याय तथा वेदों में रत देखे गए थे और कुछ पढ़ाते हुए देखे गए थे। वहीं पर 7 सागर, नदियां और देव सरोवर देखे गए थे। वहीं पर यह पर्वत पर स्थित थे, ऐसा स्वयं भगवान शंभु के द्वारा देखा गया था। यह महालक्ष्मी के रूप से भगवान हरि को पर्याप्त रूप से मोहित किया करती हैं। सती के स्वरूप वाली उसी भांति आत्मा को अर्थात अपने आप को मोहित करती हुई को भगवान शंकर ने देखा था। वे स्वयं सती के साथ मेरु पर्वत कैलाश में रमण करते थे तथा मंदिर में देव विपिन में जो श्रृंगार रस से सेवित था, वह देवी सती के रूप का परित्याग करके हिमवान की सुता होकर समुत्पन्न हुई थी। जिस प्रकार से पुनः उसने उन सती को प्राप्त किया था और जैसे ही अंधक मारा गया था, जैसे कार्तिकेय समुत्पन्न हुए और जिस तरह से तारक नाम वाले का हनन किया था, यह सब विस्तार पूर्वक भली भांति श्री वृषभध्वज ने देखा था। जिस रीति से नरसिंह के स्वरूप धारण करने वाले के द्वारा हिरण्यकश्यपु मारा गया था और जिस प्रकार से हिरण्याक्ष और कालनेमी नष्ट हुआ था, तथा जैसे पहले किया हुआ दानवों के समुदाय के साथ भगवान विष्णु के द्वारा युद्ध हुआ था, तथा जो जो भी वहां पर निहित हुए थे, यह सभी कुछ श्री भगवान हर ने देखा था। जगत के प्रपंच रूप ब्रह्मा आदि नक्षत्र, ग्रह और मनुष्य, सिद्ध और विद्याधर आदि को पृथक पृथक देख देख कर ईश्वर शंभु ने उन सब का संहार करते हुए अपने आप को देखा था।
इन्होंने फिर संहार के अंत में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और महेश्वरी को देखा था। यह संपूर्ण चर और अचरों से समन्वित जगत शून्य हो गया था। इस समय शून्य जगत में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी के शरीर में गमन करने वाले तथा शंभु लीन होते हुए उसी के शरीर में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने एक ही अव्यक्त रूप वाले श्री विष्णु जी को देखा था और इन्होंने अन्य कुछ भी नहीं देखा था जो उस समय में श्री विष्णु के बिना हो। इसके अनंतर श्री विष्णु भगवान को देखा गया था। परमात्मा में लय को प्राप्त भासमान पर तत्व सनातन ज्योति के रूप वाले परम तत्व देखे गए थे। इसके अनंतर ज्ञान से परिपूर्ण नित्य आनंदमय श्री ब्रह्मा जी से पर केवल ज्ञान के द्वारा ही जानने के योग्य को देखा था और अन्य कुछ भी नहीं देखा था। परमात्मा में उस जगत का एक तत्व और पृथक तत्व अपने शरीर के अंदर मृग स्थित और संयमों को देखा था। प्रकाश रूप शांत नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे परमात्मा को देखा था कि ब्रह्मा एक ही पर है जो अद्वैत द्वैत से रहित है। इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखा था। कौन भगवान विष्णु है, कौन ब्रह्मा है अथवा क्या यह जगत है। शंभु के द्वारा परमात्मा का यह भेद ग्रहण नहीं किया गया था। इस प्रकार से देखते हुए उनके शरीर के सुंदर से बाहर माया आदि निर्गत हुए थे और वृषभ ध्वज अर्थात भगवान शिव में प्रवेश कर गए थे। जनार्दन प्रभु ने अन्य तत्व और पृथक तत्व दिखलाकर भगवान शंभु के लिए उनके शरीर से शीघ्र ही फिर बाहर हो गए थे। इसके उपरांत समाधि से परित्याग करने वाले चलित आत्मा से युक्त भगवान शिव का मन सती की ओर गया था जो शिव माया से मोहित हो गए थे। हे द्विज सत्तमो, फिर भगवान हर ने दाक्षायणी के मनोहर और विकसित कमल के आकार वाले मुख को देखा था। इसके आगे दक्ष, मारीचि आदि मुनियों को, अपने गणों को, कमलासन श्री ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को वहां पर देखकर भगवान शंकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर विस्मय में स्मित मंद मुस्कुराहट से प्रफुल्लित मुख से संयुक्त वृषभ ध्वज महादेव से भगवान जनार्दन ने कहा, श्री भगवान ने कहा कि हे शंकर, जो जो भी आपने एक तत्व में और भिन्नता में देखा और आपने तीनों देवों को स्वरूप जान लिया है। आपने अपने अंतर में प्रकृति, पुरुष, काल और माया को अच्छी तरह से जान लिया है। अतः हे महादेव, वे फिर किस प्रकार वाले हैं
ब्रह्मा एक ही है और वह शांत नित्य परम महत हैं। वह किस तरह से भिन्नता को प्राप्त हुआ और कैसा है, यह आपने देख लिया है। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इस रीति से भगवान वृषभध्वज जब भगवान शंभु के द्वारा पूजे गए थे तो हे द्विज सत्तमो, हर ने हरि के लिए यह तथ्य वचन कहा था। श्री हर ने कहा कि एक शिव परम शांत अनंत अच्युत ब्रह्मा है और उनसे अन्य ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे अभिन्न संपूर्ण जगत हरि के कला आदि रूप से सृष्टि की रचना का हेतु होता है। वह समस्त प्राणियों को प्रभव है और निरंजन है और हम सब उसके ही सदा अंश स्वरूप वाले हैं। सृष्टि, स्थिति और संयमन अर्थात पालन संहार उसके द्वारा कथित भेद से तीनों रूप शोभित होते हैं। न तो मैं, न आप और न हिरण्यगर्भ, न काल रूप, न प्रकृति और उसकी प्रेरणा करने के लिए समर्थ हैं। यहाँ पर कुछ रूप के बिना भी उसका सत भी है। श्री भगवान ने कहा कि हे वृषभध्वज, यह तत्व आपने कहा और जान लिया है। हम ब्रह्मा, विष्णु और पिनाकी अर्थात भगवान शिव उसके अंशभूत ही हैं। इस कारण आपके द्वारा श्री ब्रह्मा वध के योग्य नहीं है। यदि आपको एकता विदित है जो कि हे शंभो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की होती है। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, अपरिमित तेज के धारण करने वाले भगवान विष्णु के इस वचन का श्रवण करके महादेव जी ने सबकी एक स्वरूपता को देखकर श्री ब्रह्मा का हनन नहीं किया। भगवान विष्णु ने जिस रीति से एकता को आदिष्ट किया था वह सब मैंने आपको बतला दिया है। आगे का अध्याय शिव सती विहार वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।